चाहेंगे? करणी सेना सन 2006 में इसकी उत्पत्ति हुई और सन 2006 से लेकर के सन 2025 चल रहा है। हमने कभी जातिवाद की राजनीति नहीं की, न हमने कभी राजनीति ही की। मैंने हमेशा सर्व समाज को लेकर हमने साथ चला। और जहां तक रही चाणक्य परिषद की बात, तो जब मनोज शुक्ला की हत्या हुई थी कुछ साल पहले, तो कहां थी चाणक्य परिषद? इससे पहले अभी कुछ दिन पहले जो है सुल्तानपुर रायबीघो में एक दलित ब्राह्मण समाज की बिटिया के साथ रेप हुआ था। कहां थी चाणक्य परिषद? हमारे भाई सर्वेश पांडे के ऊपर SC/ST का मुकदमा पंजीकृत हुआ था। बहुत बड़ा चेहरा है उत्तर प्रदेश का। सवर्णों की बात करते हैं और ब्राह्मणों का उनसे बड़ा चेहरा तो मैं मानता ही नहीं कि युवाओं में अभी कोई है प्रेजेंट टाइम में। उनके ऊपर जब SC/ST मुकदमा पंजीकृत हुआ था तब कहां थी ये चाणक्य परिषद? अभी मुश्किल से कुछ समय पहले ही रायबरेली में 2 ब्राह्मणों के ऊपर फर्जी मुकदमा SC/ST का लगा हुआ था। एक हत्या के आरोप में फंसाए भी जा रहे थे वो लोग जो है 302 के मुकदमे में। उसमें करणी सेना ने स्टैंड किया, उन बच्चों को जो है बचाया। तब कहां थी ये चाणक्य सेना? कहीं ना ऐसे ऐसे एक दो नहीं, ऐसे हजारों मामले मैं लिस्ट दे दूंगा आपको, वो आप लोग देखते भी होंगे कि करणी सेना केवल राजपूतों के लिए नहीं। ये हमारा भाई है दलित समाज से, जिला पंचायत सदस्य को लड़ाया और उसको जिताया भी गया। तो हमने कभी जो है जातिवाद सोचा ही नहीं। हम महाराणा प्रताप और प्रभु श्री राम को मानने वाले लोग हैं और सदैव उनके आदर्शों पर चलते हैं। सिर्फ देखते नहीं, हमने रामायण देखा और देखने के बाद खत्म नहीं किया। हमने देखा है तो मैं उस रास्ते पे चलता भी हूँ। मैंने महाराणा प्रताप ने सर्व समाज के लिए लड़ाई लड़ी। ये नहीं कि केवल अपना राज्य बचाया उन्होंने। प्रभु श्री राम ने सबरी के जूठे बेर खाए, तो ये नहीं, जब हमारा भगवान जातिवादी नहीं है, हमारे महापुरुष जातिवादी नहीं है, तो हम कैसे जातिवादी हो सकते हैं? यहाँ 2 युवकों की जान चली गई जिनकी उम्र महज जो है 25 साल और 24 साल थी। उस परिवार में कोई अब बचा नहीं। उसका पिता, मैं कल गया था, आपने वीडियो हो सकता है देखी होगी, पल्लेदारी करके किस प्रकार से उसने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, जो भी किया। आज उसके घर में रहने को मकान नहीं है, छप्पर टूटा हुआ है। उसके आंखों में जो आंसू थे वो नहीं दिखते चाणक्य परिषद को। उसके भाई की आंखों में जो आंसू थे वो नहीं दिखते उनको। किसी की जान चली जा रही है, आप इसको जातिवाद किसी वो दे रहे हैं। हम तो हर जगह लड़ाई करते हैं। ये तो जिले का पहला मामला थोड़ी है, ये मेरा पहला मामला थोड़ी है। मैं तो ऑल ओवर उत्तर प्रदेश के हर जिले में करता हूँ। राजस्थान जाता हूँ, मध्य प्रदेश जाता हूँ, बिहार जाता हूँ। अगर मुझे राजनीति करनी होती ना तो यहाँ मेरे बाहर कम से कम 5-7 गाड़ियां खड़ी होती, मैं भी एक बड़ा नेता होता। उन्होंने इस घटना को जातीय समीकरण का नाम दिया है। इसकी सफाई मैं नहीं दूंगा। इसकी सफाई मेरी करणी सेना देगी। इसकी सफाई मेरा पूरा सर्व समाज देगा कि सनी सिंह ने कभी जातिवाद नहीं किया। और वो ब्राह्मण देव हैं। भगवान राम ने अभी कहा है, जब वो रावण का जब अंतिम समय चल रहा था तो लक्ष्मण जी को उन्होंने भेजा कि जाइए। हम तो शत्रु को भी सम्मान देते हैं। हमारी जन्म हम बस इतना जानते हैं कि अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो उसका साथ देना है। और सदैव पीड़ित जो होता है ना, उसके पक्ष में होती है संवेदनाएं। इंसानियत यही कहती है कि अगर आप कोई व्यक्ति मरा है तो उसके पक्ष में आप उसका साथ दीजिए। पीड़ित परिवार के लिए और आप लोगों के आगे क्या? पीड़ित परिवार के लिए जितना मैं कर सकता हूँ उससे ज्यादा करूंगा। जितना भी ईश्वर ने मुझे क्षमता दी है, मेरा पूरा संगठन, मेरा पूरा सर्व समाज उसके साथ है। आज उसका 3 साल का बच्चा है। मैं ये कह के आया हूँ कि अगर उस बच्चे की जिम्मेदारी अगर आप ना उठा पाए तो मैं, जिस प्रकार से मेरे 2 बच्चे हैं, उस प्रकार से मैं अपने 3 बच्चे मानूंगा। मैं उस बच्चे को गोद ले सकता हूँ अगर वो देना चाहें तो, और नहीं भी देना चाहते हैं तो मैं उस बच्चे की पढ़ाई लिखाई की सारी जिम्मेदारी मैंने उस समय भी था, आज भी कह रहा हूँ आपके सामने। जिन पर आरोप लगा है कि वो कह रहा है करणी सेना कि ये एक्सीडेंटल है, हत्या नहीं है। ये तो कानून से तय करेगा ना, ये आप तय नहीं करेंगे। ये देश संविधान से चलता है। नहीं, इन्होंने बताया कि सीसीटीवी कैमरा में कुछ लोगों ने घेरे मारे, तो वो अपना सेल्फ डिफेंस के लिए सेल्फ डिफेंस में अभी कुछ दिन पहले एक आंदोलन चल रहा था, उसमें मंत्री जी हैं टेनी
उनके पुत्र ने भी सेल्फ डिफेंस किया था, कई उसमें लोगों की जानें चली गई थी। क्या उसको सजा नहीं मिली? इससे पहले एक इलाहाबाद कोर्ट में एक इंस्पेक्टर साहब थे, उनके ऊपर जब जानलेवा हमला हुआ, उन्होंने अपने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई, क्या उनको सजा नहीं मिली? 9 साल बाद छूट के आए हैं वो। लेकिन न्यायाधीश ने तो वो सेल्फ डिफेंस नहीं था वो। मैं भी गाड़ी चलाता हूँ, 300 मीटर की दूरी पे मैं देख लेता हूँ गाड़ी सामने कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है। आप चाहते तो गाड़ी यूटर्न कर सकते थे, आप चाहते तो वहां पे ये स्थितियां उत्पन्न ना होती, वहां पे हत्या ना होती, मृत्यु ना होती किसी की। वहां कुचल के मारा गया है और ये हत्या है। और इसको प्रशासन भी जानता है, इसको सर समाज जानता है। लेकिन न्यायाधीश ने और सुनिए, और एक चीज और जानिए कि अगर ये एक्सीडेंट होता तो आप कॉल डिटेल निकलवाइए। एक्सीडेंट ऐसा होता ना कि किसी व्यक्ति से दुश्मनी चल रही है और वो मार दिया जाए, तो ये एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? ये तो सुनी हुई जीत है ना जी। एक्सीडेंट तो तब होगा ना कि मैं रोड पे चल रहा हूँ, आप सामने इत्तेफाक से आगे आप एक्सीडेंट मारेंगे, वो एक्सीडेंट होता है। जब आपकी लड़ाई झगड़ा पिछले कई महीनों से चल रही है, उसमें इस प्रकार की वारदात हो रही है, तो इसका मतलब ये सोची समझी चाल थी। खैर, मेरी संवेदना परिवार के साथ है, उस परिवार के साथ है जिसमें 2 बच्चे गए हुए हैं, जो आज इस दुनिया में नहीं है। परिवार गरीब है। मेरी बस यही चाहती है कि उस परिवार की मदद हो जाए और जो भी इसमें दोषी है निष्पक्ष जांच हो, कोई निर्दोष उसमें फंसे बिना। मैं प्रशासन से भी मैं फर्स्ट डे से यही कह रहा हूँ, कोई भी निर्दोष इसमें जेल ना जाए। जी, किसी भी बात कर रहे हैं तो शासन प्रशासन पे भी क्षति का ही आरोप लग रहा है कि भाई यहाँ के लोग इसी ठीक है। अगर प्रशासन पे दोष लग रहा है तो मैं माननीय कप्तान साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि भाई आप ब्राह्मण उसमें कोई कर दीजिए, जो उनको लगे कि भाई जो निष्पक्षता पूर्वक जांच कर सके, विवेचक। अगर उनको विवेचक पे वो है तो भाई ठीक है, विवेचक चेंज हो जाएगा। और बताइए। ठीक, नाम सनी सिंह, वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष करणी सेना।